हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल स्टडी। मैं अवधेश सिंह और आइए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं अपना साधारण ब्याज दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट पे ये हमारा 5वां वीडियो है। तो इसके पहले अगर 4 वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके इन 4 वीडियो को आप देख लें, क्योंकि कंसेप्ट प्लस बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले के 4 वीडियो में। ठीक है, तो आइए इस 5वां वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस 5वां वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है, तो वह राशि क्या है। चलिए ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके पास डायरेक्ट आ जाते हैं और आपके पास एक प्रॉपर कंसेप्ट नहीं होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आपको फील हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो ये सब बहुत ईजी क्वेश्चंस होता है, और यही सब क्वेश्चंस कंसेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से एग्जाम में आपसे छूट जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे किया जाए। अपना जो कंसेप्ट एक बार बिल्ड किए हैं कि साधारण ब्याज के अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन होना चाहिए प्रतिशत ब्याज निकालने का। पूरे क्वेश्चंस में थ्रू आउट पूरे सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक के अंतर्गत ही हमारा वही कंसेप्ट फॉलो होगा हर जगह, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है, तो वह राशि क्या है। ठीक है, तो क्या सर प्रतिशत ब्याज फाइंड किया जा सकता है इस क्वेश्चन में? तो हाँ किया सकता है, क्योंकि दर भी पता है और समय भी पता है। दर तो सेम है 5%, समय अलग अलग हो गया, एक बार 3 साल दे दिया और एक बार 4 साल दे दिया, और यही 3 साल और 4 साल में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर दे दिया है 42 रुपया, आपको राशि पूछा है। तो प्रतिशत ब्याज में कैसे हम निकालेंगे कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है, तो प्रतिशत ब्याज में कितना का अंतर होगा वो पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो 5% के दर के हिसाब से 3 वर्ष में प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा, तो R इंटू टी दैट इज 5 इंटू 3 दैट इज 15%। तो पहला केस में जो है ये हम क्या यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस में प्रतिशत ब्याज जो है ये आपका कितना आ रहा है, तो पहला केस में प्रतिशत ब्याज आपको आ रहा है 5 इंटू 3 दैट इज 15%। ठीक है, R इंटू टी दैट इज 15%। ये चीज़ आपको बाकायदा समझ में आ भी रहा होगा अगर आप इसके पहले की वीडियो देखे होंगे तब। तो प्रतिशत ब्याज आपका आ गया 15% पहला केस में। दूसरा केस में प्रतिशत ब्याज कितना है सेकेंड केस में, तो समय कितना दे दिया है 4 और दर यही रहेगा 5, तो 5 इंटू 4 दैट इज प्रतिशत ब्याज दूसरा केस में कितना है, तो दूसरा केस में प्रतिशत ब्याज जो है ये आपको दिया हुआ है 20%। ठीक है, कैसे 5 इंटू 4 R इंटू टी 20%। तो पहला केस में प्रतिशत ब्याज आया 15% और दूसरा केस में प्रतिशत ब्याज आया 20%। और आगे क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है। ठीक है, और यहाँ प्रतिशत ब्याज में अंतर कितना है सर, तो 20% माइनस 15% करेंगे, मतलब 5% का अंतर है दोनों ब्याज में, और एक्चुअल में अंतर कितना दिया हुआ है तो 42 रुपये का। तो क्या हम ये 5% को 42 रुपये के साथ इक्वेट कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं कि 5% इक्वल टू 42 हम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं कि प्रतिशत ब्याज पहला केस में 15% आया, दूसरा केस में 20% आया, अंतर तो दिया हुआ है दोनों ब्याजों में 42 रुपया का, लेकिन प्रतिशत ब्याज में अंतर कितना आ रहा है, तो 20 माइनस 15 दैट इज 5% का अंतर आ रहा है। तो 5% इक्वल टू हम 42% कर सकते हैं। आपको निकालना क्या है राशि, तो राशि अपने आप में कितना होगा 100%। तो 5% का वैल्यू आपको पता चल गया है कि 5% का वैल्यू होगा 42%। तो क्या हम कह सकते हैं कि 100% का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है सर? कैसे कि ये होगा आपका 42 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपका 5%। ठीक है, और इंटू ये आपका हो जाएगा 100%। ठीक, परसेंट से परसेंट कैंसल, 5 भी सही 100। ठीक, अब 42 इंटू 20 करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 0 840 रुपया। तो वह राशि आपको निकल गया 840 रुपया का वह राशि होगा। कैसे किए कि किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर दे रहा था, तो वो राशि पूछा था, और दोनों में प्रतिशत ब्याज में अंतर कितना का हमारा आया, तो 20 माइनस 15 दैट इज 5% का अंतर आया, और एक्चुअल में अंतर कितना का दिया हुआ है, तो 42 रुपये का अंतर दिया हुआ है। तो क्या 5% इक्वल टू 42 बोल सकते हैं? तो हाँ बोल सकते हैं कि 5% इक्वल टू 42 रुपया। तो पूछा क्या था राशि, दैट इज 100% का वैल्यू पूछा था। तो 42 डिवाइड बाई 5% इंटू 100% दैट इज 840 रुपये का वह राशि होगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। आप यहाँ ये भी देख रहे होंगे कि प्रतिशत ब्याज सिर्फ एक कंसेप्ट माइंड में रखने से क्या होता है, क्योंकि चैप्टर्स बहुत हैं सर। अब प्रत्येक स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए अलग अलग अगर हम ट्रिक आपको इंट्रोड्यूस करें तो आपको फिर दिक्कत जाता है। एक ही कंसेप्ट से अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी वे में बनाया जा सकता है, बहुत कम समय बनाया जा सकता है। बाकायदा बस कंसेप्ट आप क्लियर रखो और चीज़ों को समझने का कोशिश करते जाओ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंतर्गत कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से
कोई राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6720 रुपया हो जाती है, वही राशि किस दर से 2 वर्षों में 7000 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो डाटा पढ़ लिए। उसके बाद पहला क्या अपना कोशिश होता है कि निकालना क्या चीज़ पड़ेगा, पहला चीज़ क्या निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक टर्म जो है ये दूसरे टर्म से रिलेटेड होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6720 रुपया हो जाती है। कितना? 6720 रुपया हो जाती है। वही राशि किस दर से 2 वर्षों में 7000 रुपया हो जाएगी। तो पहला क्या निकालना पड़ेगा हमको, वो राशि निकालना पड़ेगा। पूछा तो हमको है दर निकालने के लिए बेसिकली इस क्वेश्चन में कि दर आपको क्या होगा। ठीक है, लेकिन इस दर को निकालने से पहले हमको वो राशि निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोल दिया कि वही राशि, मतलब जो राशि ये पहला सेंटेंस में है, मतलब क्या कि कोई राशि, ठीक, कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 6720 रुपये हो जाती है। तो कुछ राशि होगा, वही राशि, तो वही राशि यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है कि वही राशि किस दर से 2 वर्षों में 7000 रुपये हो जाएगी। चलिए बनाते हैं। तो क्या सर इसमें प्रतिशत ब्याज निकाला जा सकता है? तो हाँ, निकाला जा सकता है सर। कैसे? कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से कितना 3 वर्षों में 6720 रुपया हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ आर भी दिया हुआ है, मतलब दर भी दिया हुआ है, और यहाँ समय भी दिया हुआ है, तो प्रतिशत ब्याज निकल सकता है। प्रतिशत ब्याज कितना हो जाएगा सर? तो प्रतिशत ब्याज हो जाएगा 4 × 3 दैट इज 12%, 12%। ठीक, प्रतिशत ब्याज 12% हो गया। और आपको क्या दिया हुआ है कि 6720 रुपये हो जाती है, मतलब 6720 रुपये क्या है अपने आप में, क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? तो 6720 रुपये जो है ये मिश्रधन को इंडिकेट कर रहा है। 6720 रुपये क्या है? मिश्रधन है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6720 रुपये हो जाती है, मतलब ये क्या है? 20 रुपये हो जाती है, मतलब 6720 रुपया क्या हुआ? मिश्रधन हो गया। प्रतिशत ब्याज हमको पता है, मिश्रधन हमको पता है, मूलधन हमको पता करना है। तो आई थिंक दूसरा वीडियो में ये चीज़ मैं क्लियर किया था, या तीसरा वीडियो में आप देख लीजिएगा कि अगर मूलधन से डायरेक्ट मिश्रधन देना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू को मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कि होल वैल्यू का यूज कहाँ होता है, कि मूलधन से डायरेक्ट मिश्रधन प्राप्त करना है तो भी होल वैल्यू का यूज होता है कि होल वैल्यू को सीधा गुना कर दो मूलधन में तो मिश्रधन प्राप्त होता है। और उसी अगर मिश्रधन से अगर मूलधन प्राप्त करना है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना कर दो तो मिश्रधन से आपको मूलधन प्राप्त हो जाता है। इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मूलधन से मिश्रधन निकालने के लिए बोले, ये मिश्रधन से मूलधन निकालने के लिए बोले, तो सीधा सीधी प्रतिशत ब्याज का आप होल वैल्यू निकाल दो। दूसरा चीज कि होल वैल्यू जो निकाला जाता है वो हमेशा प्रतिशत ब्याज का निकाला जाता है। साधारण ब्याज जो टॉपिक है हमारा, इसके अंतर्गत होल वैल्यू जो निकाला जाता है वो प्रतिशत ब्याज का निकाला जाता है। तो प्रतिशत ब्याज तो 12% अपने को पता है, तो 12% का होल वैल्यू कितना होगा सर? तो 12% का मतलब क्या हुआ कि 12/100। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 × 12 और 4 × 25 यही 100, मतलब कितना हुआ 3/25। तो 3/25 मतलब होल वैल्यू कितना? तो 25 + 3, 25 + 3 कितना? 28, तो 28/25। तो 28/25 का क्या हो गया? होल वैल्यू हो गया। ये चीज़ मैंने दूसरा या तीसरा वीडियो में क्लियर भी किया था कि होल वैल्यू निकाला किस हिसाब से जाता है। कुछ नहीं है, 12% मतलब 12/100 है, काट के 3/25 आया तो इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में जोड़ दिया जाता है, मतलब हर को अंश में जोड़ दिया जाता है। तो 25 + 3 28 और बेस को सेम रखा जाता है, मतलब हर को सेम रखा जाता है। तो 25 + 3 28, 28/25। तो 28/25 क्या हुआ? होल वैल्यू हुआ 28/25। आपको पता क्या है? मिश्रधन पता है। पता क्या करना है? मूलधन। तो मिश्रधन से मूलधन जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना किया जाता है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। यहाँ पे मिश्रधन कितना है? 6720 रुपया, 6720 रुपया, और होल वैल्यू कितना है? 2825। लेकिन मिश्रधन से मूलधन प्राप्त करना है तो उसको उल्टा गुना करेंगे, मतलब कि 6720 × 25 / 28। इसको उलट के, मतलब 25 को हर को अंश बना दो और अंश को हर बना दो। तो 6720 × 25/28 उलट गुना क्यों किया? क्योंकि मिश्रधन से हमको मूलधन प्राप्त करना है। अब इसको काटते हैं तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 7 = 28, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 4, 5 × 6 = 2 = 27, 4 × 6 = 24, 3 = 32, 4 × 8 = 32 और 0। ठीक, अब ये 7 से कटेगा तो हाँ कटेगा, 7 × 1 = 7, सॉरी 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16 2 28, 7 × 28 और ये 0। ठीक, तो 240 × 25, तो 240 × 25 मतलब कितना हो गया? ये हो गया 25 × 100 के 0, हाथ में 10, और ये हो गया 25 दूनी 50 और 10 60 और ये 0, मतलब 6000। तो ये क्या निकल गया? 6000। 6000 वो राशि निकल गया। 6000 क्या निकला? 6000 वो राशि निकला। कैसे? कि प्रतिशत ब्याज का हम होल वैल्यू निकाल दिए और मिश्रधन में होल वैल्यू को उलट के गुना कर दिए तो हमको क्या प्राप्त हो गया? मूलधन प्राप्त हो गया, मतलब वो राशि प्राप्त हो गया। आगे क्वेश्चन बोला था कि वही राशि पर, मतलब इसी 6000 रुपया पर, कि वही राशि पर किस दर से 2 वर्षों में 7000 रुपये वो राशि जो है ये हो जाएगा। मतलब 7000 रुपया भी यहाँ अपने आप में क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये 7000 रुपया अपने आप में मिश्रधन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक,
मिश्रधन को इंडिकेट कर रहा है 7,000 रुपया, मूलधन हमको पता है कितना 6,000 रुपया, ठीक है। समय आपको पता है 2 साल, आपको निकालना क्या है, दर निकालना है, ठीक है। तो अगर मिश्रधन 7,000 रुपया है और मूलधन आपको 6,000 रुपया है तो इस केस में ब्याज कितना होगा सर, तो 7,000 माइनस 6,000 दैट इज 1,000 रुपया का ब्याज आपको मिला। ये 1,000 का ब्याज कितना पे मिला होगा, तो 6,000 रुपया में मिला होगा, तो 1,000 डिवाइड बाय 6,000 और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तो ये 000 और ये 000 कैंसल, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 2 50 ही 100, मतलब 50/3 50/3%, 50/3%। तो 50/3% क्या है अपना, प्रतिशत ब्याज आया सर। कैसे कि ब्याज कितना है, मिश्रधन तो इस केस में कितना है 7,000 मिश्रधन है और मूलधन कितना है 6,000 मूलधन है, तो मिश्रधन में मूलधन को माइनस कर देंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1,000, तो 1,000 का ब्याज कितना पे मिला होगा, 6,000 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करेंगे तो 50/3%, ये क्या हुआ, प्रतिशत ब्याज हुआ। और हमको समय पता है, तो प्रतिशत ब्याज में समय से भाग देने से क्या प्राप्त होता है, दर, और यही चीज तो हमको फाइंड करना है कि दर क्या है। तो प्रतिशत ब्याज तो पता चल गया 50/3%। अब 50/3% है तो 50/3 और समय कितना है 2, तो फिर इसको 2 से हम डिवाइड कर दिए, मतलब 2 भी यहाँ आ जाएगा नीचे, तो मतलब क्या हो गया 50/6। इसको अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, 2 25 से ही 50, मतलब 25/3%। दर कितना हो गया 25/3% बोल दो, या इसी को आप कितना बोल सकते हो, तो 3 8 24, 8.1/3% का दर होगा, 8.1/3% का दर होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा, उसको प्ले करके फिर से देखिएगा, निसंदेह आपको समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंतर्गत कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, वह उतना ही समय में 9% दर से कितनी गुनी हो जाएगी। तो ये गुना गुनी वाला चीज़, और इसमें खास करके इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा और हम छोट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आपके पास आवे कि कोई एक निश्चित दर दे देगा और वो इतना गुनी हो जाती है, दूसरा कोई दर दे देगा और कोई कितना गुना हो जाएगा ये पूछेगा, या फिर कोई एक दर दे देगा इतना गुनी हो जाती है, या फिर इतना, चीज़ों को समझो क्या है कि यहाँ क्या दे दिया है, तो यहाँ दर दे दिया है, दैट इज इसको अगर हम R1 बोले तो ये 6% है, ठीक है। और क्या बोल दिया है कि गुना गुनी, मतलब क्या, इसको हम n से डिनोट करते हैं कि कितना बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, ठीक है। उतना इसमें 9% दर से, फिर R2 दे दिया है कितना 9%, और कितना गुना हो जाएगा ये आपको पूछा है। कहने का मतलब कि 2 गो अगर आपको दर दिया हुआ रहे और 2 ठो टर्म रहे गुना और गुनी वाला, 2 ठो दर दिया हुआ रहे और 2 ठो टर्म रहे अगर गुना गुनी वाला, 2 ठो दर रहे और 2 ठो टर्म रहे गुना गुनी वाला, जैसे R1 यहाँ 6 दिया है, R2 यहाँ 9 दिया है, तो 2 ठो दर दे दिया है, एक बोल दिया 5 गुनी हो जाएगी, तो आगे कितना गुना हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि 2 ठो टर्म रहे गुना वाला, कितना गुना हो गया, कितना गुना हो जाएगा, या इतना गुना हो गया, यहाँ भी रहता मान लो कि 7 गुना हो गया, तो यहाँ R1 दे देता, यहाँ R2 पूछ देता, मतलब 2 दर की चर्चा कर दे, कहीं ना कहीं बस दिमाग में इतना रखो कि 2 दर का चर्चा कर दे और 2 टर्म ऐसा दे दे कि इतना गुना हो गया, कितना गुना हो गया, मतलब 2 ठो गुना गुनी वाला टर्म दे दे, कंडीशन कि 2 ठो गुना गुनी वाला कंडीशन दे दे कि इतना गुना हो गया और फिर इतना गुना हो गया, मतलब 2 ठो गुना गुनी वाला कंडीशन दे दे और 2 ठो दर का अगर चर्चा कर दे, 2 ठो दर का अगर आपको चर्चा कर दे, तो इसमें बस सिंपली एक छोटा सा चीज़ है उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा, बहुत कम समय में ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। बेसिकली जो हम इसके पहले जो कंसेप्ट क्लियर किए थे R×T% बनेगा उससे भी, लेकिन थोड़ा सा समय जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन से डायरेक्ट आपको कौन सा चीज लगाना है कि N1 - 1 बाय R1 इक्वल टू N2 - 1 बाय R2, बस ये चीज आप अप्लाई कर दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम समय बनेंगे। N1 - 1 बाय R1 इक्वल टू N2 - 1 बाय R2। यहाँ N1 क्या है, जो पहला दिया हुआ है कि 5 गुना हो गया, तो यहाँ N1 की जगह पुट करेंगे। R1 क्या है, जो पहला दर दिया हुआ है दैट इज 6%। N2 क्या है, जो पूछा है कि कितनी गुनी हो जाएगी, ये N2 हो गया। R2 क्या है, जो दूसरा दर दिया हुआ है दैट इज 9%, ठीक। अब इसको आइए बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि N1 कितना है यहाँ पे, तो N1 आपको दिया हुआ है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, मतलब N1 कितना है 5, तो 5 - 1 डिवाइड बाय R1, मतलब पहला दर कितना है 6%, तो 5 - 1 बाय 6 इक्वल टू N2 क्या है, तो N2 ही तो आपको निकालना है कि कितनी गुनी हो जाएगी, तो N2 ही आपको निकालना है। तो N2 को एज इट इज रहने देते हैं, तो N2 - 1 डिवाइड बाय R2, दूसरा दर कितना दिया हुआ है 9%, तो N2 - 1 डिवाइड बाय 9, ठीक।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 - 1 दैट इज 4, इसको हम बना ही देते हैं। 5 में से गया तो 4, मतलब 4/6 इक्वल टू n2 - 1 डिवाइड बाई 9। तो ये हो जाएगा 9 चके क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 9 चक 36 इक्वल टू ये क्रॉस गुना होगा तो ये हो जाएगा 6n2 - 6, 6n2 - 6, क्योंकि 6 दोनों में गुना हो जाएगा, n2 में भी, मैंने n2 - 1 में अगर 6 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 6n2 - 6। अब 36 इक्वल टू 6n2 - 6 हुआ, तो -6 को अगर इधर लाएंगे तो +6 हो जाएगा, तो 36 + 6 कितना होता है, तो 36 या 40 2 42, मतलब 42 इक्वल टू हो गया आपका 6n2, मतलब n2 इक्वल टू आपका कितना हो गया, तो 42 डिवाइड बाई ये 6, तो 6 7 42 दैट इज 7। तो अपना क्या क्वेश्चन हो गया कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, तो वह उतना ही समय में 9% दर से कितना गुना हो जाएगा, तो वह उतना ही समय में 9% की दर से 7 गुनी हो जाएगी। आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।